याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी सरकार हाय। योगी जी, किस तरीके की सरकार आप चला रहे हैं? आप सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस तरीके से पोस्टर को लेकर के विवाद हुआ, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दे दी और ये कहा कि अगर हिंसा करोगे तो जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि योगी सरकार के खिलाफ अब बिहार के पटना में मुस्लिम समाज जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और साथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी लिया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर पोस्टर ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया कि उन्होंने न सिर्फ उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया बल्कि इन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को लीड करने वाले अरशद अली ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों का दमन कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार से मांग करते हुए ये तक कह दिया कि बरेली में जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसे वापस लिया जाए और इसी के साथ ही उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी है, तो इसको लेकर के कांग्रेस के नेता राशिद अलवी भी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से इस पूरे प्रकरण को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ही जोड़ दिया। राशिद अलवी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नफरत की राजनीति करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं बिहार के पटना की, जहां पर योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा है और वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार हाय, 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 योगी सरकार हाय, हाय, शोषण करना बंद करो, महात्मा गांधी। इस दौरान प्रदर्शन को लीड करने वाले अरशद अली ने कहा कि जिस तरीके से बरेली में पुलिस ने पिटाई की है उससे ऐसा लगता है कि जो भारत की पुलिस है वो अंग्रेजों से भी बदतर है और इस तरीके से मासूमों की पिटाई बरेली में की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम जब भी अपने हक की बात करते हैं तो हमें डंडे खाने को मिलते हैं। योगी सरकार मुसलमानों का दमन करना चाहती है। सुनिए क्या कुछ अरशद अली ने कहा। सड़कों पे लिखना नहीं, सड़कों पे निकाला गया है। आप देख रहे कि बिहार का चुनाव है और एक मामूली सी बात पे 4 सितंबर से पूरे देश में बवाल फैला हुआ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हमने बैनर लगा ही दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? वहाँ की पुलिस केस कर देती है। तो मोदी जी को खुश करना चाहती है। देखिए, देश चलेगा नागरिक से। वोट वहाँ के लोगों ने दिया कि नहीं दिया? योगी को क्या मुसलमान ने वोट नहीं दिया है? अगर वोट दिया है तब भी आप उसके, वोट नहीं दिया तब भी आप उसके। सरकार चलेगा आइन से, कानून से, संविधान से। ये संविधान को मानते नहीं है। मुसलमान का मकान है उसको तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, अपना नामे घोषित कर दे कि बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा से क्या होगा? सबसे बड़ा कानून का मुहाफिज कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हमें न्याय पे भरोसा है। आज न्याय के अंदर में भी लोग जो है अपना सिक्का जमा रखे हैं। इसलिए योगी की जो सरकार है वो मुसलमानों का दमन कर रहा है। मुसलमानों के साथ, बच्चे के साथ 7 वर्ष की उम्र का, आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, उसको लहू लुहान कर दिया पुलिस ने। पुलिस इसी पटना के धरती पे जब छात्र नौकरी मांगता है उसमें 500 हिंदू होते हैं तो 50 मुसलमान होता है। लाठियां तो सबको मार रहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अंग्रेज से भी बर्बरता पुलिस हो चुकी है भारत की। सुन लीजिए, हम नौकरी मांगे तो लाठी खाए, हम अपना इंसाफ मांगे तो लाठी खाए, हम पानी या सड़क मांगे तो लाठी खाए। हमने लाठी खाने के लिए क्या देश को आजाद कराया है? इस देश के जिसने आजादी किया है, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अशफाकुल्लाह खां हो, सैकड़ों कुर्बानियां हैं, सैकड़ों शहादत है मुसलमानों की। आप चले जाइए इंडिया गेट पे, देखिए ए से लेके जेड तक जो है क्या कहते हैं कि चेहरा हम बदल देंगे, हम जो है इनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि इनकी 7 नस्लें देखेगी। अरे हम तो पिटाने के लिए पैदा ही हुए। मुसलमान को
1400 साल से जो है इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम कभी नहीं मिटा है, न मिटेगा। सुन लीजिए, आप लोग जो अभी सड़कों पर आए हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि जो वहाँ अरेस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर में और नाहक लाठियां चलाई गई है, उसकी न्यायिक जांच हो और जो है सिटिंग जज से जांच हो और जो लोग निर्दोष लोग जो है जेल में बंद किए गए हैं FIR योगी जी वापस लें, इसके लिए हम लोग आए हैं। और हम सैकड़ों के तादाद में हम पोस्टर यही कि आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू राम, आई लव यू कृष्णा। कृष्णा मेरे दिल में बसते हैं, राम मेरे दिल में बसते हैं। हम तो सुबह शाम राम जी का गाना सुनते हैं। मेरे सड़कों से सारा दुर्गा पूजा का जो है ये झांकी गुजरता है। लोग कहता है कि मुसलमान पत्थर चलाता है, मुसलमान कभी पत्थर नहीं चलाएगा। जो अगर ईमान वाला होगा, एक इंसान का कत्ल होना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी धरती पे खुराफात नहीं मचाओ। वो कौम कभी दंगा फसाद नहीं चाहता। हम सदियों से अमन चाहते हैं। इस जंग आजादी में मेरी कुर्बानी है। आज ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए रास्ता कब्रिस्तान या पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहीं मर मिटेंगे। अगर हम पाकिस्तान जाते तो 1965 के जंग में वीर अब्दुल हमीद बन के नहीं टूट पड़ते। अगर हिंदुस्तान का वो फौज चैलेंज किया, पाकिस्तान के पेटंग टैंक को तोड़ा, 13 टैंक को तोड़ दिया वीर अब्दुल हमीद ने, तो ये सोच के तोड़ा कि मेरा वतन कहीं गुलाम न हो जाए पाकिस्तान का। अगर इजाजत दिया जाए तो पाकिस्तान को मिनटों में हम लोग तबाह कर सकते हैं। फौज में हमको बहाली लिया जाता है। हमको फौज में भी बहाली लेना चाहिए और पुलिस विभाग में भी बहाली लेना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम अरशद अली है, नेताजी के नाम से जाने जाता है। वहीं बात अगर हम कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की करें तो उन्होंने साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव से ही जोड़ दिया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो साल 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और यही बीजेपी की असल मानसिकता है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा। देखिए, बरेली के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। वहाँ पे लोगों को आपने क्यों इकट्ठा होने दिया? जाहिर है बरेली के अंदर जो कुछ हुआ, मुझे डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी यूपी में इस्लामिक धार्मिक इमोशंस को भड़का कर कराएगी। बरेली में जो कुछ हुआ है उसका फायदा किसको हो रहा है? पॉलिटिकली बीजेपी को हो रहा है। और जहाँ तक ग़ज़वा-ए हिंद का ताल्लुक़ है, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक आदमी का नाम बताएं जिसने ग़ज़वा-ए हिंद का नाम लिया हो। पूरे भारत के अंदर योगी जी ये बताएं कि फलां आदमी ने ग़ज़वा-ए हिंद का नाम भी लिया। आप नाम भी खुद ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद इसे चर्चित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि देश के हालात को आप खराब करना चाहते हैं। वरना आप ये बताइए कि देश के अंदर कौन लोग हैं, कौन आदमी है जो ग़ज़वा-ए हिंद का नाम ले रहा है? एक आदमी का नाम आप नहीं बता सकते। अगर कोई आदमी ग़ज़वा-ए हिंद का नाम ले रहा है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। और इसका साफ मतलब है कि आप नफरत की राजनीति करके आप उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव को जीतना चाहते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कोई काम नहीं किया। आज 7 लाख से ज्यादा क्रिमिनल केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पे रेप होते हैं। आज उत्तर प्रदेश बच्चों पे जो क्राइम होता है भारत के अंदर नंबर 1 है। आज किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है। योगी जी, किस तरीके की सरकार आप चला रहे हैं? आप सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद पोस्टर विवाद को लेकर के काफी ज्यादा उग्र हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद पहले तो पुलिस ने अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि आपको किसी भी तरीके की रैली निकालने का या फिर जुलूस निकालने का परमिशन नहीं दिया गया है। इसके बावजूद आप इस तरीके की रैली नहीं निकाल सकते, आपको पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने इस रैली और इस जुलूस का नेतृत्व किया, उन्होंने बात नहीं मानी, जिसकी
बाद ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है, ये रैली जो है वो हिंसक माहौल में तब्दील हो गई, जिसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने न सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे बल्कि लाठी चार्ज भी किया गया। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के जिसने भी इसके पीछे साजिश रची थी उन पर एक एक करके शिकंजा कसा गया। सबसे पहले जो बरेली के मौलाना है तौकीर रजा, उनकी गिरफ्तारी की गई। इसी के साथ ही तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कई सारे लोगों की शिनाख्त जो है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी की जा रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया ताकि इस मामले को और भी ज्यादा सख्ती से निपटा जा सके। इस बीच प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दंगाइयों को दी है और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से हिंसा किया जाएगा त्योहारों के सीजन में तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेंटिंग पेंटिंग का काम समय समय पर होगा और राज्य में हिंसा या फिर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दंगाइयों को स्पष्ट लहजे में यह चेतावनी दी है कि अगर उत्सव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे, प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करोगे या फिर विकास में बाधा बनने का प्रयास करोगे तो सीधा बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट लफ्जों में चेतावनी है उन दंगाइयों की जो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार है और ना ही कांग्रेस की सरकार है कि इस तरीके की हिंसा होने के बाद कर्फ्यू लग जाएगा और सिस्टम और काम को रोक दिया जाएगा, बल्कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ना तो कर्फ्यू लगेगा और ना ही सिस्टम रुकेगा, बल्कि दंगाइयों के खिलाफ इसी तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।